अभी जो दो सब्जेक्ट हैं उनको अगर मैं मेंशन करूं तो अगर आप बहुत अच्छे लेवल की कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जो कि सिस्टम्स के अराउंड काम कर रही हो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अराउंड काम कर रही हो तो आप इन सब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनको सिस्टम्स काम करते हैं, किस तरह से प्रोसेसेस काम करती हैं, किस तरह से बहुत सारी जब प्रोसेसेस होती हैं सिस्टम में या फिर थ्रेड्स होती हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है या फिर मेमोरी किस तरह से मैनेज होती है। दिस इज मी करण। So in this particular video we are going to talk about a bit different topic and the topic is कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स को टारगेट कर रहे हो किसी भी ऐसी कंपनी में जो कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड काम करती है तो आप गेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हो एंड कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड काम करती हैं या फिर जो क्लाउड सिस्टम्स वगैरह डिज़ाइन करती हैं या फिर C++ के अराउंड काम करती हैं। तो इन सारी कंपनीज में क्या होता है कि आपको जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर मैं कंपनीज का नाम लूँ, फॉर एग्जांपल अमेजन का जो AWS हो, इंटरनली उसका जो पूरा डिज़ाइन है वो किस तरह से हो रहा होगा तो उसमें कोर कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड एट द सेम टाइम जैसे कि कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फार्म है तो वहाँ पे तो ये इसेंशियली होते ही हैं ये सारे सब्जेक्ट। एंड एट द सेम टाइम गूगल का GCP हो गया या फिर न्यूटनिक्स जैसी कंपनीज हो गई जो कि अच्छा खासा पे कर रही होती हैं बट एट द सेम टाइम ये कोर कंप्यूटर साइंस के अराउंड काम कर रही होती हैं। सो अगर आप इन सारी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एट दैट टाइम आपको ना कोर कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर मैं वीडियो को स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो एंड अगर आप इन सारी कंपनीज में कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड जो प्रोफाइल्स हैं उनको टारगेट कर रहे हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में इनको अगर आप अच्छे से करते हो तो आपकी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी। एंड ऑफकोर्स आपको जो DSA है वो तो अच्छे से आना ही चाहिए। सो यहाँ पे मैं DSA को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ। सो मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप DSA पढ़ रहे हो बट एट द सेम टाइम ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं गेट के उनको भी आप अगर मेरी राय अगर मानोगे तो मैं बोलूँगा कि इनको आप करो एंड इनको करने के बाद आपको ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आने लगेगा। सो अभी अगर मैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में या फिर सब्जेक्ट के बारे में बात करूं देन दैट सब्जेक्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्दो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का गेट का सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा आपको लग सकता है बट अगर आप पूरे सिलेबस को तैयार कर रहे हो तो आपको ना बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग ये प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से इंटरनली सिस्टम्स काम करते हैं, किस तरह से प्रोसेसेस काम करती हैं, किस तरह से बहुत सारी जब प्रोसेसेस होती हैं सिस्टम में या फिर थ्रेड्स होती हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है या फिर मेमोरी किस तरह से मैनेज होती है। एंड इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हम आज के टाइम पे पढ़ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो रियल टाइम हाईली ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम होते हैं उनमें यूज़ हो रही होती हैं। सो अगर मेरे से कोई पूछे कि गेट का कोई एक सब्जेक्ट तो तेरे को रिकमेंड करना है किसी को पढ़ने के लिए सो आई विल रिकमेंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से अगर आपने कर रखा है गेट लेवल का तो आपको कोई भी कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स की वजह से ये नहीं बोल सकती कि आपको ये नहीं आता। सो अगर आप कॉलेज में हो तो आप इस सब्जेक्ट को किसी भी कीमत पे इग्नोर ना करें अगर आप कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड प्रोफाइल्स को टारगेट कर रहे हो। सो अभी अगर मैं बात करूँ सेकेंड सब्जेक्ट की देन दैट सेकेंड सब्जेक्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो आज के टाइम पे क्या होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटरनेट पे रन हो रहे होते हैं, यानी कि हम सॉफ्टवेयर्स को इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर रहे होते हैं। एंड इंटरनली जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मल्टीपल सर्वर्स पे रन हो रहे होते हैं। तो वो सर्वर्स किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या फिर किस तरह से यूज़र की जो रिक्वेस्ट हैं वो हैंडल करी जाती है एफिशिएंट वे में, तो वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ऑल्दो अगर आप गेट का जो सिलेबस है उसको देखोगे तो उसके अंदर ना बहुत ही आउटडेटेड चीज़ें बताई गई हैं बट अगेन अगर आप उन आउटडेटेड चीज़ों के साथ भी काफ़ी अच्छे हो तो आज के टाइम पे जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो आज के जो प्रोटोकॉल्स या फिर टेक्निक्स हैं वो भी जो ओल्ड प्रोटोकॉल्स या फिर टेक्निक्स हैं उनके बेसिस पे ही इनको डिज़ाइन किया गया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको आइडिया प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से पूरा नेटवर्किंग सिस्टम या फिर इंटरनेट काम करता है जो कि आपके लिए ना जो ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम डिज़ाइन करने में बहुत ही हेल्प करेगा।
एंड एट द सेम टाइम आपको ना एक तरह से अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जब आप उनके इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अराउंड वो अच्छा खासे क्वेश्चंस पूछने वाली होंगे आपसे। सो अभी अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, देन दैट सब्जेक्ट इज DBMS। सो अगर आप किसी भी फर्म के लिए टारगेट कर रहे हो, चाहे वो कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड हो या ना हो सकता है वो सिंपल वेब एप्लीकेशन बना रही हो कंपनी या फिर कोई भी नॉर्मल कंपनी हो, उसके लिए भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो DBMS इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बिकॉज कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें हम डेटाबेस को यूज नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करना है एंड उस डेटा को इफिशिएंट वे में रिट्रीव करना है एंड देन अपडेट करना है एंड देन इरेज करना है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो अगर आपको DBMS की नॉलेज है तो आपके लिए ना बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है ये। एंड अगर आप गेट का सिलेबस करते हो तो गेट के सिलेबस में क्या है कि बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें आपको पता चलती हैं जो कि आपके लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शंस किस तरह से काम करते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम पूरा किस तरह से काम करता है, या फिर DBMS में जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की एक्चुअली ज़रूरत क्यों होती है, वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको पता चल जाएंगी अगर आप DBMS का जो गेट का सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेते हो। अभी जो 2 सब्जेक्ट हैं उनको अगर मैं मेंशन करूं तो अगर आप बहुत अच्छे लेवल की कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जो कि सिस्टम्स के अराउंड काम कर रही हो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अराउंड काम कर रही हो तो आप इन सब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। सो दैट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या पढ़ते हो आप हार्डवेयर के अराउंड चीज़ें पढ़ते हो कि किस तरह से इंटरनली कंप्यूटर्स को डिज़ाइन किया जाता है। सो कभी कभी क्या होता है कि आप जब हाईली ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम डिज़ाइन करते हो तो आपको ना कंप्यूटर किस तरह से बने होते हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट कि आपका जो कोड है उस हार्डवेयर को इफ़िशिएंटली एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कर्नल लेवल का कोड लिख रहे हो तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम किस तरह से काम करता है या फिर कैश इंटरनली किस तरह से काम करती है, वो सारी चीज़ें। तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो आपको एक तगड़े लेवल की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा अगर आप गेट का कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। सो अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आई एम श्योर कि कोई भी कंपनी आपको सिस्टम्स किस तरह से इंटरनली काम करते हैं उसके अराउंड बाहर नहीं कर सकती। ऑल्दो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। सो अभी अगर मैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करूं देन दैट सब्जेक्ट इज कंपाइलर डिज़ाइन। सो कंपाइलर डिज़ाइन में क्या है कि आप पढ़ते हो कि कंपाइलर्स इंटरनली किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कंपाइलर्स को बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें। सो कभी कभी क्या होता है कि आप जब कोड लिख रहे होते हो तो आपको जानना ज़रूरी होता है कि हमारा जो कोड है वो कंपाइलर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, या फिर कंपाइलेशन के टाइम पे हमारा जो कोड है वो किस तरह से दिख रहा होगा, या फिर हम किस तरह से अपना कोड लिख सकते हैं कि कंपाइलर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस हमारे कोड में कर पाए। तो इस तरह की चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो अगर आपको कंपाइलर डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से कंपाइलर डिज़ाइन काम करता है। तो ऑल्दो दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ बोरिंग सब्जेक्ट्स मैं बोलूँगा, लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट को करते हो तो आपको ना बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड ये जो 2 सब्जेक्ट हैं मैं इनको बोलूँगा ऑप्शनल। एंड अगर आप किसी भी जेनेरिक कंपनीज के लिए टारगेट कर रहे हो तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड अगर आप कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड जो कंपनीज काम करती हैं या फिर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनको टारगेट कर रहे हो तो ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो अगर आप इन सब्जेक्ट का जो गेट सिलेबस है उसको प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अलग लेवल की हो जाएगी। और अगर आपने DSA अच्छे से कर रखा है तो आई एम श्योर कि कोई आपको इस वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकता कि आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा एंड आप अपनी प्रिपरेशन में भी इन पॉइंट्स के बेसिस पे कर रहे होगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।